एक हरे भरे गांव के पास एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़ था। वह पेड़ न केवल मीठे और रसीले आमों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि पक्षियों का सुरक्षित घर भी था। उसी पेड़ पर एक सुंदर हरा तोता रहता था। उसका नाम मीतू था। मीतू बहुत चंचल और बोलने में तेज था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी थी। उसे अपने अच्छे भाग्य पर घमंड था। आम का पेड़ हर मौसम में मीतू को छाया, भोजन और सुरक्षा देता था। गर्मी में मीठे आम, बारिश में मजबूत डालियाएं और सर्दी में घना आश्रय, सब कुछ उस पेड़ से ही मिलता था। लेकिन मीतू कभी पेड़ का धन्यवाद नहीं करता था। वह अक्सर अन्य पक्षियों से कहता, मैं जहां चाहूं उड़ सकता हूं, मुझे किसी पेड़ की जरूरत नहीं। एक दिन भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं और बारिश से जंगल में अफरा तफरी मच गई। कई छोटे पेड़ टूट गए और पक्षी इधर उधर भागने लगे। आम का पेड़ मजबूत था। उसने पूरी ताकत से आंधी का सामना किया और मीतू को अपनी घनी शाखाओं में सुरक्षित रखा। आंधी के बाद जब सब शांत हुआ तो मीतू ने देखा कि कई पक्षियों के घर उजड़ चुके थे। वे भोजन और आश्रय के लिए भटक रहे थे। तब आम के पेड़ ने अपने फल और छाया सभी के लिए खोल दी। भूखे पक्षियों ने आम खाए और उसकी छाया में आराम किया। यह देखकर मीतू को पहली बार एहसास हुआ कि आम का पेड़ केवल उसका ही नहीं, बल्कि सबका सहारा है। तभी एक दिन मीतू को कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। वे कह रहे थे, इस पेड़ को काट दो, इससे लकड़ी मिलेगी। यह सुनकर मीतू घबरा गया। अब उसे समझ आया कि अगर आम का पेड़ नहीं रहा तो उसका घर, भोजन और सुरक्षा सब खत्म हो जाएगा। उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। अन्य पक्षी भी उसके साथ मिल गए। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले आए और उन्होंने पेड़ को काटने से मना कर दिया। आम का पेड़ बच गया। उस दिन के बाद मीतू बदल गया। अब वह हर सुबह आम के पेड़ को धन्यवाद देता, उसके फलों की रक्षा करता और अन्य पक्षियों को भी पेड़ों की अहमियत समझाता। उसे समझ आ गया था कि जो हमें सहारा देता है, उसका सम्मान करना चाहिए।